नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। 21 जून 2020 को इस साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसे समय में जब कोरोना फैला हुआ है, देश दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, भारत में भूकंप की एक सीरीज शुरू हो गई है और तमाम मुश्किलें लोगों की ज़िंदगी में आ रही हैं, ऐसे समय में ये ग्रहण लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है, लोगों के मन में भय पैदा कर रहा है। आज हम अपने अंक में आपको बताएंगे कि इस ग्रहण का पूरा प्रभाव क्या है, इस ग्रहण का पूरा मामला क्या है, अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि 21 जून 2020 का जो ग्रहण है, ये संपूर्ण सूर्य ग्रहण है, कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण है। इसमें सूर्य एक आग की अंगूठी की तरह, रिंग ऑफ फायर की तरह दिखाई देगा और ये ग्रहण भारतीय समय के हिसाब से 21 जून को सुबह 9:15 पर शुरू होगा और शाम को लगभग 3:04 पर यह ग्रहण समाप्त होगा। ग्रहण का नियम कहता है कि ग्रहण जहां दिखाई देता है वहीं पर इसके सूतक के नियम लागू होते हैं। तो ये ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई देगा, इसलिए इसके सूतक के नियम लागू होंगे, मंदिरों के पट बंद हो जाएंगे, जो प्राण प्रतिष्ठित देवी देवताओं की मूर्तियां हैं उनकी पूजा नहीं की जा सकेगी। ग्रहण काल में क्या करना होगा? देखिए, ग्रहण शुरू होने के पहले आप स्नान कर लें। ग्रहण के दौरान अगर आपके कोई गुरु हैं तो अपने गुरु की उपासना करें, कोई गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का जप करें, इष्ट मंत्र है तो इष्ट मंत्र का जप करें, नहीं तो सूर्य के मंत्र का जप करें। ओम आदित्याय नमः या ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करें और साथ में अगर संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी एक बार कर लें। जब ग्रहण समाप्त हो जाए 3:04 पर तो अपने पूजा घर की सफाई करें, स्नान करें और इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को सूर्य से संबंधित चीज़ें जैसे गुड़ है, गेहूं का आटा है, लाल कपड़ा है, तांबे के बर्तन हैं, इनका आप दान कर दें ताकि ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। दूसरी अहम बात यह है कि ग्रहण के बारे में सबसे ज़्यादा गर्भवती महिलाएं परेशान होती हैं कि ग्रहण लग गया तो मेरे संतान का क्या होगा, मेरा क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि एक तो सूर्य ग्रहण है, वैसे भी खुली आंखों से नहीं देखा जा सकेगा, इसके लिए स्पेशल तरीके के चश्मे या लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन कोई भी गर्भवती महिला इस ग्रहण को सावधानियों के साथ देख सकती है, उसको या उसके संतान को कुछ नहीं होगा। गर्भवती महिला जब ये चिंता करती है कि उसको कुछ होगा या उसकी संतान को कुछ होगा, तब इसका दुष्प्रभाव होता है, अन्यथा उसको या उसके गर्भ की संतान को कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। अब आते हैं तीसरे पार्ट पर। ग्रहण के दौरान आप भोजन मत करिए, लिक्विड डाइट लीजिए, अगर ज़रूरत है पानी पी लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए, फलों का रस पी लीजिए, अच्छा होगा। और गर्भवती महिलाएं चाहें तो लेटकर या आराम से बैठकर भी मंत्र का जप कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर उन्हें नींद आ रही है तो वो सो भी सकती हैं, आप किसी गर्भवती महिला को रोक नहीं सकते। अन्न खाने से ग्रहण काल में बचना चाहिए, लेकिन अगर घर में कोई वृद्ध है, बुजुर्ग है, बीमार है या बच्चा है और उसे ग्रहण काल में कुछ खाना है तो बेहतर होगा कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें तुलसी के पत्ते डाल दिए जाएं। तुलसी के पत्ते के अंदर पारा होता है, बहुत शुद्ध चीज़ है जो रेडिएशन के प्रभाव को कम करता है, नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। इसलिए खाने पीने की चीज़ों में इसको डाल करके अगर ग्रहण किया जाए तो ग्रहण की जो नकारात्मक तरंगे हैं उनका प्रभाव निश्चित रूप से आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब ये जानते हैं कि अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण के प्रभाव क्या होंगे। देखिए, सूर्य ग्रहण 21 जून को लगेगा सुबह 9:15 पर मिथुन राशि में और मृगशिरा नक्षत्र में। वैसे तो 12 राशियों पर इसके असर पड़ेंगे, लेकिन मिथुन राशि और धनु राशि पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा और मिथुन राशि और धनु राशि वालों को विशेष सावधान रहने की ज़रूरत अवश्य है।
दुर्घटनाओं से बचना होगा, किसी तरह का विवाद न हो, नौकरी में दिक्कत ना आ जाए या उनके जीवन साथी के साथ कोई दुर्घटना ना घट जाए, इसका ध्यान मिथुन और धनु वालों को ज्यादा रखना होगा। अलग अलग राशियों की अगर बात करें तो मेष राशि वालों को ग्रहण के परिणाम अच्छे हैं, उनके करियर में थोड़े परिवर्तन हो सकते हैं, उनके शत्रु और विरोधी परास्त होंगे और कुल मिलाकर ये ग्रहण मेष राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। वृष राशि वालों को धन के नुकसान से बचना होगा और वृष राशि वालों को अपनी वाणी पर ध्यान देना होगा, अपने पारिवारिक जीवन पर भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। याद रखिए ग्रहण का जो प्रभाव है वो 15 दिनों तक रहता है, यानी 21 जून से 4 जुलाई तक इस ग्रहण का प्रभाव हम सबके ऊपर पड़ेगा। मिथुन राशि की बात करें तो दुर्घटनाओं से आपको बचना होगा, ऑफिस के मामलों में लापरवाही नहीं करेंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे इन 15 दिनों में। कर्क राशि की बात करें तो आंखों का आपको ध्यान रखना होगा, अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, पैसा चोरी ना हो जाए, कोई कीमती सामान खो ना जाए, गिर ना जाए, इसका भी ध्यान रखना होगा। सिंह राशि की बात करें तो ग्रहण के प्रभाव आपके लिए अच्छे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे और आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं आपके लिए बनती हैं। कन्या राशि की बात करें तो नौकरी के मामले में जरा भी लापरवाही करेंगे तो नौकरी आपकी जा सकती है, इसलिए नौकरी के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे, चोट चपेट दुर्घटनाओं से बचेंगे, अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और कोई गलत काम मत करिएगा वरना आपको अपयश मिलेगा, आप फंसेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तुला राशि की बात करें तो आपको यूरिन की प्रॉब्लम या किडनी की समस्या हो सकती है, करियर में दिक्कतें आ सकती हैं, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो ब्लड प्रेशर आपका शूट अप हो सकता है, नीचे आ सकता है। बहुत ध्यान रखना होगा इन 15 दिनों में अपने स्वास्थ्य को लेकर और अपने डिसीजंस को लेकर, आपका कोई बड़ा निर्णय इस समय गलत हो सकता है। वृश्चिक राशि, आयु का संकट है, दुर्घटनाओं का संकट है, चोट चपेट की समस्या है, धन का नुकसान हो सकता है और करियर में अपयश का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वृश्चिक राशि के लोग इन 15 दिनों में बहुत सावधान रहेंगे। धनु राशि, करियर में कोई परिवर्तन दिख रहा है, आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, आपका बदलाव हो सकता है, तैयार हो जाइए और उच्चाधिकारी के साथ, अपने बॉस के साथ अपने संबंध ठीक रखिएगा वरना वहां पर आपको मुश्किलें आ सकती हैं। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि उनको चोट चपेट लग सकती है, कोई दुर्घटना, कोई ऑपरेशन जैसी नौबत आ सकती है। मकर राशि, आपके लिए ग्रहण के परिणाम शुभ हैं, आपके शत्रु विरोधी जो पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, सत्ता आपके हाथ में आ जाएगी, ताकत आपके हाथ में आ जाएगी और कोई बड़ी सफलता इस ग्रहण की वजह से आपको मिल जाएगी। कुंभ राशि, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, संतान के साथ विवादों से बचेंगे और संतान के साथ अपना व्यवहार ठीक रखेंगे, खान पान का भी ध्यान रखेंगे, पाचन तंत्र के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। शेयर बाजार, लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन चीजों से दूर रहिए वरना बड़े नुकसान की चपेट में आ सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि वालों को मैं बता दूं कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो हृदय रोग का, छाती के रोगों का ध्यान रखें और इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, तो अगर आप किसी यात्रा वगैरह पर जा रहे हैं तो यात्राओं के दौरान अलर्ट रहेंगे, सावधान रहेंगे। तो देखिए कुल मिला के 3 राशियां हैं, मेष राशि, सिंह राशि और मकर राशि, जिसके लिए ग्रहण के परिणाम अच्छे हैं, बाकी राशियों के लिए ग्रहण के परिणाम बेहतर नहीं हैं। तो अगर ग्रहण के परिणाम आपके लिए बेहतर नहीं हैं तो निवेदन मेरा यही है कि सूर्य ग्रहण के समय में सूर्य मंत्र का जप करिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके 21 तारीख को शाम को, चाहे 21 तारीख की शाम को या 22 तारीख को दिन के समय में किसी गरीब आदमी को गुड़ का, गेहूं के आटे का, तांबे के बर्तन का या लाल कपड़े का दान कर दीजिएगा, बहुत ही शुभ होगा। और याद रखिए कि ग्रहों के प्रभाव से बचने के लिए हमेशा भगवान शिव की पूजा
और अपने गुरु की पूजा विशेष कल्याणकारी होती है। तो ग्रहण है, निश्चित रूप से है, इसका प्रभाव भी पड़ेगा, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसको नियंत्रित करने की कोशिश करें, हिम्मत बनाए रखें और भगवान की शरण में रहें। ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं फिर से याद दिला दूं अपने दर्शकों को, अपने सब्सक्राइबर्स को, कि बहुत ही जल्दी इस ग्रहण के पश्चात 21 जून के पश्चात हम सप्ताह में एक दिन आपके साथ लाइव जुड़ेंगे और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब लाइव देने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे बहुत सारे दर्शकों को ज्योतिष का फायदा मिल सके। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे YouTube चैनल प्लेनेट पांडे को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम लाइव हों इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो प्लेनेट पांडे के इस अंक में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल प्लेनेट पांडे को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।